इवनिंग हम आज पार्टनरशिप का फंडामेंटल्स के ऊपर बेसिक समझा रहे हैं। समझो, कुछ भी डाउट हो तो फ़ोन करके पूछ लेना दिव्यांशी। तो वेट, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। देखो, पार्टनरशिप एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है। जैसे जनरली हम लोग जो करते हैं वो तीन फॉर्म ऑफ बिजनेस है। एक है सोल प्रोप्राइटरशिप, जहाँ एक ओनर होता है, तुम लोग ने क्लास 11 में किया होगा। एक होता है पार्टनरशिप, जो अभी हम लोग 12 में सीखेंगे, जिसमें मोर देन वन पर्सन, जिसमें दो मिनिमम दो, मैक्सिमम शायद 50 है, वो देख लेना, मिलकर एक बिजनेस करते हैं। और तीसरा होता है कंपनी, जो हम लोग बाद में अभी शेयर्स वेयर सीख रहे हैं। तो पार्टनरशिप और चाहे कोई भी फॉर्म ऑफ बिजनेस हो, सबका बिजनेस ऑपरेशन सेम होता है। सामान खरीदना, बेचना, सैलरी, वेजेस, रेंट वेंट देना, सब कुछ वैसे ही चलता है। ये लोग जब अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब ट्रेडिंग पीएल और जो बैलेंस शीट बनाते हैं, तो पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर का मोर और लेस सेम है, कंपनी का पूरा अलग है। तो अभी तुम लोग ने क्लास 11 में सीखा था। सबसे पहले जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं? जनरली हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं टू असर्टेन ग्रॉस प्रॉफिट। क्यों बनाते हैं? टू असर्टेन ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। दूसरा हम लोग बनाते हैं क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों बनाते हैं? टू असर्टेन नेट प्रॉफिट। दूसरा हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू असर्टेन नेट प्रॉफिट। तो सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में दोनों में यहाँ तक सेम है, नेट प्रॉफिट निकाला जाता है। हम लोग ने सोल प्रोप्राइटर में देखा था, जब हम लोग ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट किए होंगे तो याद होगा अगर, तो जो नेट प्रॉफिट निकलता तो उसको हम लोग डायरेक्ट क्या कर देते, कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट में उसको ऐड कर देते थे, क्योंकि वहाँ पर एक ही ओनर होता था, सारा प्रॉफिट उसी को मिलता था। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है, एक से ज़्यादा ओनर होता है, तो नेट प्रॉफिट ही पार्टनर में नहीं बटा। देखो, पार्टनरशिप है तो दो पार्टनर है, तो जो भी प्रॉफिट होगा दो या तीन या चार पार्टनर में बटेगा। तो पार्टनरशिप में एक बात बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है, नेट प्रॉफिट ही हम लोग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। पार्टनर में जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग को अकाउंट बनाना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए हमको जो एक अकाउंट बनाना पड़ता है वो होता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी थर्ड, जो पार्टनरशिप में ट्रेडिंग पीएल दोनों बनता है, तीसरा जो बनता है वो बनता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं? जनरली क्यों बनाते हैं? टू असर्टेन डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग पीएल एप्रो बनाते हैं। तो हम लोग को जो फंडामेंटल्स चैप्टर है उसमें पहले बनाना पड़ता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का हम तुमको फॉर्मेट दे रहे हैं, समझा रहे हैं। बस ये ध्यान रखना है कि हम लोग पीएल एप्रो क्यों बनाते हैं? टू असर्टेन डिविजिबल प्रॉफिट। तो देखो, इन द बुक्स ऑफ डॉट डॉट, जिस फॉर्म का बनाएंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च और 31st दिसंबर। particulars
amount particulars amount यहाँ डेबिट और यहाँ क्रेडिट। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पीएल अप्रो में नेट प्रॉफिट से। ये नेट प्रॉफिट हमको सम में दे दिया रहेगा, ये कहाँ रहेगा, नेट प्रॉफिट हम पीएल अकाउंट से बनाएंगे, वो मैक्सिमम सम में तुमको दिया रहता है। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी हम इसको अंदर रख रहे, क्या रीजन बात। अब ये पीएल अप्रो का नेचर क्या है, देखो पीएल अप्रो में भी सारा एक्सपेंस ऑन द डेबिट साइड, सारा इनकम ऑन द क्रेडिट साइड, लेकिन ये एक्सपेंस और इनकम जो पार्टनर रिलेटेड हो, मतलब ये जानते हो फर्म बिजनेस एंड ओनर आर सेपरेट, तो यहाँ भी बिजनेस एंड पार्टनर आर सेपरेट। तो बिजनेस जो भी पार्टनर को देगी एज ए एक्सपेंस उसको डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, और बिजनेस जो भी पार्टनर से लेगा एज ए इनकम उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो एक्सपेंस बोल के क्या है, देखो बिजनेस पार्टनर को क्या क्या देता है वो हम बता रहे। सबसे पहले बिजनेस पार्टनर को देता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑल एक्सपेंस ऑन द डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, पार्टनर देखो बिजनेस करने के लिए कैपिटल लगता है, तो पार्टनर जो कैपिटल देता है उसके ऊपर बिजनेस उसको इंटरेस्ट देती है। सपोज किसी पार्टनर ने 1 लाख कैपिटल दिया, 2 लाख, उसके ऊपर एक इंटरेस्ट रेट दिया रहेगा, वो इंटरेस्ट हम देंगे। मान लो 2 पार्टनर है ए और बी, ये 2 अमाउंट का कॉलम है, तो ए का इधर बी का भी इधर लिख के बाहर में। उसी तरह बिजनेस क्या करती है, पार्टनर को सैलरी देती है, किसी पार्टनर को अगर सैलरी दे तो टू पार्टनर सैलरी को हम लोग रेम्यूनरेशन भी बोलते हैं, टू पार्टनर सैलरी। ए और बी, ए का सैलरी और बी का सैलरी जोड़ के हम लोग बाहर भेज देंगे। उसी तरह हम लोग पार्टनर को क्या देते हैं, कमीशन देते हैं, तो टू पार्टनर्स कमीशन। ए और बी, ए को कमीशन बी को कमीशन। जनरली कैपिटल सैलरी कमीशन ये 3 एलिमेंट होता है ऑन द डेबिट साइड। अच्छा, इसके बाद में जो एलिमेंट है वो क्या है, देखो अगर हमने यहाँ नेट प्रॉफिट इनर में रखा है, अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है, इफ एनी पार्टनर गिव लोन टू द फर्म, तो उसके ऊपर उसको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो जो बिजनेस पार्टनर को लोन के ऊपर इंटरेस्ट देता है, जो बिजनेस पार्टनर को लोन के ऊपर इंटरेस्ट देता है, वो हम लोग